हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने महाजनपदा चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था। उसके कैपिटल्स हमने ट्रिक्स के साथ याद किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको चेकआउट कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उस वीडियो का। बाकी जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो रह गया था तो वो मैंने इस वीडियो में डाल दिया है। सो आज हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे ऑन महाजनपदा। इम्पॉर्टेंट जो कैपिटल वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। यू गो एंड वॉच दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच महाजनपदा वॉज नोन फॉर इट्स पावरफुल आर्मी। ये पहले भी डिस्कस किया गया है कि किस महाजनपदा का जो सबसे पावरफुल जनपदा रहेगा, दैट मीन्स उसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग होगी, तभी तो वो पावरफुल बने। तो उसमें से कौन से थे जो बहुत ही पावरफुल आर्मी रखते थे? मगध, काशी, अवंती या वत्सा। सो द आंसर इज मगध। मगध जो है सबसे पावरफुल रहे हैं इस पूरे 16 महाजनपदा में। एडवांटेज था उनके पास ये एरिया, मगध का एरिया था जो कि काफ़ी आयरन ओर से भरपूर था। उसके बाद फॉरेस्ट था जो काफ़ी घने जंगलों का उनको फ़ायदा मिलता था। नदियां थी यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी, तो उसका उनको लाभ मिलता था। तो इसी वजह से ये पावरफुल आर्मी इनका ही था। ये पावरफुल, खुद ही पावरफुल महाजनपदा थे और फिर आर्मी भी ये पावरफुल ही रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। ये बेसिक क्वेश्चन है, पिछले स्लाइड में भी हमने किया था। रिवीजन कर लेते हैं एक बार, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हुए एक दो क्वेश्चन, उसके बाद फिर मेन स्लाइड पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध का कैपिटल क्या है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौसंबी या उज्जैन। तो यहाँ पे ऑप्शन पाटलिपुत्र है, तो पाटलिपुत्र ही आंसर होगा। राजगृह अगर रहेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या पूछ रहा है। अगर कैपिटल, पहला कैपिटल कौन सा था, तो वो राजगीर था। ठीक है, पाटलिपुत्र बाद में ये रह गया। विच रिवर वॉज सिग्निफिकेंट फॉर अश्माका महाजनपदा। सो बहुत सारे बच्चे अगर जो नए जुड़े रहेंगे उनको कम से कम आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा हिंट से हम याद भी कर चुके हैं कैपिटल्स। तो विच रिवर वॉज सिग्निफिकेंट फॉर अश्माका महाजनपदा। तो अश्माका का लोकेशन आपको याद होगा कि वो साउथ में था। ठीक है, तो साउथ में किस नदी के इन बिटवीन वो आता था, वो महाजनपदा। तो कैपिटल्स में मैंने याद करवाया है। हम लोगों ने लिया था एज अ हिंट ऐश। ऐश जब माँ की गोद में थी, हमने ये हिंट लिया था। तो गोद में थी, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। सो आप इसका हिंट थोड़ा सा दोहराओगे, आपको दोहराने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ऐश लिखा हुआ है। तो ऐश जब आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा कि हाँ ऐश से क्या हिंट था। तो ऐश माँ की जब गोद में थी तो वो बहुत पतली थी, हमने ऐसे याद किया था। तो जो गोद था वो हमारा हिंट एज अ रिवर का था। तो आंसर हो गया गोदावरी। ओके, गोदावरी इज द आंसर। नेक्स्ट चेकआउट कर लेते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ साउथ अवंती। साउथ अवंती का कैपिटल क्या था, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, इस बार भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। उज्जैन था, महिष्मती था, कौशंबी था, हस्तिनापुर था। तो क्या था? अब यहाँ पे साउथ अवंती पूछ रहा है, तो हमने अवंती से लिया था हिंट आंटी। तो आंटी कहाँ कहाँ जाती थी? पहले नॉर्थ में जाती थी, फिर साउथ में जाती थी। तो नॉर्थ में उज्जैन जाती थी और साउथ में महिष्मती चली जाती थी। तो साउथ महिष्मती इज गोइंग टू बी द कैपिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर द 16 महाजनपदा मेंशन। ये जो 16 महाजनपदा है किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है? तो महाभारत इज नॉट अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, वेदास, रामायणा और ये बच गया एक पाली कैनॉन, अंगुत्तारा निकाया। सो द आंसर इज गोइंग टू बी पाली कैनॉन या फिर अंगुत्तर निकाय। ये हो जाएगा आपका अंगुत्तर निकाय आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच महाजनपदा वॉज फेमस फॉर इट्स ट्रेड रूट्स। किस महाजनपदा को व्यापार मार्गों के लिए प्रसिद्ध था। तो कौन सा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? व्यापार आप करोगे, उससे आप कुछ सामान इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो वो कौन सा था? गंधार था, मगध था, वृज्जी या अवंती। तो ट्रेड के लिए गंधार ज्यादा था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं,
What who was the famous king of मगध? मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो मगध का जो प्रसिद्ध राजा बिंबिसारा, अशोका, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, क्या ये सब थे? मगध का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो जो पहला राजा था वही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो मगध का जो पहला राजा बिंबिसार थे वो प्रसिद्ध थे, फेमस थे। ओके, उनकी वजह से ही हरियंका डायनेस्टी, यही किंग ने शुरुआत की थी और सो ये फेमस थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच महाजनपदा वॉज रूल्ड बाई लिच्छवी? ठीक है, लिच्छवी एक समझ लीजिए एक जनजाति था, इम्पॉर्टेंट, पावरफुल। वो भी अपना एक एरिया को मैनेज करते थे, एक कोई एरिया उनका था जो मैनेज करते थे बिहार के ही जगह पे। लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है, अब ये पूछा जा रहा है कि विच महाजनपदा वॉज रूल्ड बाय द लिच्छवी, यानी कौन से महाजनपदा में लिच्छवी भी शामिल थे रूल करने के लिए। मैंने बताया था कि जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट था महाजनपदा में, दो तरह के थे, एक थे रिपब्लिकन, एक नॉन रिपब्लिकन। तो राजा वाला जो स्टेट होता है उसमें तो राजा मैनेज करते थे सारा, लेकिन रिपब्लिकन वाला में राजा के साथ साथ और भी लोग, इंपॉर्टेंट लोग को शामिल किया जाता था। तो वही पूछा जा रहा है कि किस महाजनपद का शासन लिच्छवी द्वारा था। मतलब राजा तो थे ही, लिच्छवीज भी उसमें शामिल थे। तो क्या वो वत्स था, कोसल, वृज्जी या काशी? कौन सा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो द आंसर इज वृज्जी। वृज्जी जो थे, वृज्जी जो महाजनपद था उसमें लिच्छवी का भी शासन था, वो रूल करते थे, मतलब थे, लिच्छवी लोग उसमें थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच महाजनपदा रूलर वॉज उदायना एसोसिएटेड विथ? कौन से महाजनपद में उदायना, उदायना एक रूलर है, तो वो रूलर किससे एसोसिएटेड थे? सॉरी, वो क्या मगध से थे? मगध में तो मैंने बता दिया बिंबिसार थे, तो ये नहीं होना चाहिए। अवंती, कोशाला, वत्सा, कौन से उदायना, किस महाजनपद से उदायना का लेना देना था? तो दैट मीन्स वो किंग हो गए उस एरिया के। सो द आंसर वुड बी, वो वत्सा के थे। सो वत्सा का हमने कैपिटल याद किया था, व्हाट्सअप किया था हमने किसी को, कौशंबी एक हमारी फ्रेंड थी, तो उसको हमने व्हाट्सअप कर दिया था। तो वही वत्सा के राजा जो थे उदायना थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध एम्पायर? अभी तुरंत डिस्कस किया था, अजातशत्रु, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका। सो द आंसर क्या होना चाहिए? अजातशत्रु। अजातशत्रु भी मगध के रूलर थे लेकिन पहले नहीं थे। ठीक है, सो बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य डायनेस्टी के थे वो। अशोक काफी बाद में आते हैं। तो द आंसर विल बी यस, बिंबिसारा इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच किंग ऑफ वत्सा वॉज नोन फॉर इट्स पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स? वस्त्र का कौन सा राजा कला का समर्थक था? मतलब वो चाहता था कि सब लोग यहाँ पे कला का, मतलब उसको अच्छा लगता था, कला में वो रुचि रखता था। ठीक है, तो वो क्या उदायना था, बिंबिसारा, अजातशत्रु, अशोका? इसमें से क्या था? उदायना, बिंबिसार, अजातशत्रु। सो कला का समर्थक था, मतलब रुचि रखता था उसमें, तो वो थे उदायन, उदायना या उदायन। ओके, एक उदायन भी एक राजा थे। सो उदायन में कंफ्यूज नहीं होना है, वो बिंबिसार के बाद उदायन आए थे हरियंका डायनेस्टी में, मगध डायनेस्टी को, मगध एम्पायर को रूल करने के लिए। सो एक उदायन थे। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु? कुरु महाजनपदा, कुरु महाजनपदा का कैपिटल क्या है? लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। क्या वो इंद्रप्रस्था है, पाटलिपुत्र है, कौशंबी है, मगध है? सो गुरु का हमने गुरु लिया था कि गुरु अगर आपके घर आते हैं तो क्या आप उसको अंदर नहीं बुलाओगे? आप बोलोगे तुरंत गुरु को देख के, तो कुरु से आपको गुरु याद होना चाहिए, और गुरु को आप अंदर बुलाओगे, इंदर बोलोगे, इंदर प्रस्थान कीजिए। सो इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्था इज द आंसर। नेक्स्ट,
हु वॉज द किंग ऑफ कोसाला, कोसाला के कौन से किंग वॉज कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा, कोसाला का कौन सा राजा बुद्ध के समा का कालीन था, मतलब कोसाला का कोई राजा था, कौन से राजा थे जो गौतम बुद्धा के आसपास उसी समय का था, ठीक है, उसी समय का था। तो क्या वो प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य, कौन से थे जो उसी गौतम बुद्धा के समय के टाइम के थे? तो वो है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत जो थे वो गौतम बुद्धा के टाइम के थे। तो इससे एक और क्वेश्चन पता चलता है कि कोसाला के किंग कौन थे? प्रसेनजीत। बिंबिसर तो थे आपके मगध के, अजातशत्रु भी बाद में आए, उनके बेटे थे वो, और मौर्य डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्रसेनजीत किंग थे कोसला के। तो एक और आपको क्वेश्चन इसमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द एरिया ऑफ वत्सा महाजनपदा, वत्सा महाजनपदा का एरिया कौन सा था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सो कौन सा था? वट्स से हमने किया था, व्हाट्सअप किया था कौसंबी को, और कौसंबी जो हमारी जो दोस्त थी वो उत्तर प्रदेश में रहती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ मगध इज नोन फॉर हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द लिच्छवीज। अब लिच्छवी काफी पावरफुल थे अपने आप में और इम्पोर्टेंट भी थे, ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंट और पावरफुल रहेंगे तो उनके साथ थोड़ा सा शत्रुता रहेगा, मतलब दुश्मनी रहेगा। तो आप देख लो यहीं पे आपको कहीं शत्रु नाम से कुछ लिखा रहेगा, हमने ये भी हिंट डिस्कस किया था। बिंबिसारा में कोई शत्रु नहीं है। अजात शत्रु, शत्रु है इसके अंदर अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिच्छवी के साथ किसका थोड़ा ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था? तो वो थे अजात शत्रु, ठीक है। नेक्स्ट, विच महाजनपद वॉज नोन फॉर इज डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप यानी कौन सा महाजनपद है जिसमें और भी लोगों को, पावरफुल, इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट लोगों को शामिल किया जाता था? वो क्या? कोसल, वृज्जी, मगध, आवंती। इससे पहले वाले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि वृज्जी में लिच्छवीस को शामिल किया जाता है, तो ये आंसर हो सकता है ना। वृज्जी में लिच्छवी को शामिल किया जाता था, तो आंसर हो सकता है तो वृज्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच महाजनपदा वॉज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में कौन सा महाजनपदा है? मगध, कोसल, गंधार, अवंती। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, साउथ, इस तरफ का हिस्सा को ईस्ट, ये तो पूरा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये पूरा, और ये वेस्ट, राइट हैंड के हिस्से को ईस्ट बोलेंगे हम लोग, और ये वेस्ट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ में भी होना चाहिए और वेस्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देख रहा है यहाँ पे कंबोज और गंधा, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है। ये पूरे नॉर्थ में नहीं है, ये थोड़े से वेस्ट के इस तरफ, लेफ्ट साइड मैंने बताया था कि वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा वेस्ट और नॉर्थ दोनों की तरफ ये आता है, तो इसीलिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ये हो गया आपका। तो इसमें से कुछ है कि आप देख सकते हो कुछ? विच महाजनपद लोकेटेड टू नॉर्थ वेस्ट? मगध, कोसाला, गंधार है। यस, गंधार हमको मिल गया, दो ही थे, तो एक कंबोज और एक गंधार। सो गंधार इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, विच महाजनपदा वॉज रूल्ड बाय द लिच्छवीज। ये इससे पहले डिस्कस किया था, वत्सा, कोसल, वृज्जी, काशी। सो द आंसर इज वृज्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिच्छवी किसके साथ मिले हुए थे? वो वृज्जी में शामिल थे रूल करने के लिए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ गवर्नेंस डिड द लिच्छवी प्रैक्टिस। लिच्छवी एब्सोल्यूट मोनार्की, ओलिगार्की, रिपब्लिक, डिक्टेटरशिप। पूर्ण राजतंत्र, ओलिगार्की, गणराज या तानाशाही। तो वो तानाशाही तो नहीं होगा, तानाशाही एक ही आदमी कर सकता है, तो तानाशाही नहीं होगा। गणराज, पुण्य राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, ये भी नहीं है। ओलिगार्की, रिपब्लिक है इसके अंदर, गणराज्य है, हमें रिपब्लिक दिख रहा है तो रिपब्लिक ही होगा, क्योंकि लिच्छवीज जो है बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे थे, तो रिपब्लिक होगा ये, ठीक है। रिपब्लिक इज द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिच्छवीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद विच हिस्टोरिकल फिगर। कौन से हिस्टोरिकल फिगर से उनका एसोसिएटेड है वो? क्योंकि लिच्छवी भी है नेपाल, बिहार के
थोड़ा थोड़ा एरिया में आता है, उनका शासन उसी एरिया में था, ठीक है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध से वो एसोसिएटेड होते हैं। सो द आंसर इज गौतम बुद्ध। व्हाट वाज द मेन असेंबली ऑफ द लिच्छवी स्टेट कॉल्ड है? अब लिच्छवी स्टेट सब संग संग मिल के काम करते थे, अकेले नहीं करते थे, संग संग मिल के काम करते। तो यहाँ कहीं आपको संग दिख रहा है क्या? यही है हमारा हिंट, संग संग काम करते थे, तो संघा, संघ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिच्छवी गवर्नेंस? तो यहाँ पे कौन सा उनका जो मतलब मेन पॉइंट है उनका, जो जिस तरह से वो शासन करते थे उसमें क्या मेन था, वो क्या क्या चीज़ फॉलो करते थे जो सबसे अलग हटके था? वंशानुगत शासन, वंश वाला है, मतलब राजा के बाद जो उनका बेटा शासन करेगा वैसा वाला सिस्टम है? नहीं, ऐसा तो नहीं था। निर्वाचित प्रतिनिधि, मतलब इलेक्ट करते थे, ऐसा फॉलो करते थे? सैनिक तानाशाही, मतलब सैनिक का रोल था वहाँ ज़्यादा, या धर्म के हिसाब से करते थे? तो हमको सबसे इजी और सबसे समझ जो आ रहा है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स था, लिच्छवी फॉलो करते थे। तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिच्छवी डायनेस्टी इज नोन टू हैव एग्जिस्टेड ड्यूरिंग विच पीरियड? कौन से पीरियड में वो दिखते हैं? वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड? सो द आंसर इज पोस्ट वैदिक पीरियड। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच किंग ऑफ वत्सा वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स? ये इससे पहले भी किया था हमने, पर एक पॉइंट छूट गया था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने देखा था उदयना जो थे वो पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स कहलाते थे, तो उनको काफ़ी कला की तरफ उनका काफ़ी रुझाव था, ठीक है, और वो कला को अपने स्टेट में बढ़ावा देते थे, ठीक है, हर तरह का कला। अब उनका एक फेमस चीज़ था कि उनका लव स्टोरी विद प्रिंसेस ऑफ उज्जैन वसावदत्ता, उसके लिए भी वो काफ़ी फेमस थे, ठीक है। उज्जैन की वो प्रिंसेस थी, उनके साथ उनका लव स्टोरी भी काफ़ी जगह टेक्स्ट में मैंशनड है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच महाजनपदा प्रगवंशा, प्रगवंश वाला सिस्टम, वंश वंश होता है ना, मेरा वंश बढ़ेगा आगे, मतलब मेरा बेटा वंश बढ़ाएगा, उस टाइप का सिस्टम, वेर अ रूलिंग फैमिली हैड अ कंसिडरेबल पावर, जो रूल कर रहा है फैमिली उन्हीं के पास पावर है। वत्सा, कोसला, मगध, गंधार। तो आप देखोगे कि मगध में क्या होता है ना, अगर आपको ये बाकी चीज़ों का नहीं भी पता है तो एक चीज़ का पता है आपको, मगध में पहले बिंबिसार आते हैं, फिर उनका बेटा अजातशत्रु, फिर उनका बेटा, ऐसे करके आता है। तो ये प्रगवंशी को फॉलो कर रहे हैं, यहीं से पता चल रहा है कि ये फॉलो कर रहे हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी द मगध। विच महाजनपद वाज रूल्ड बाय द शकियाज? शकियाज द्वारा कौन रूल्ड होते थे? तो द शकियाज द्वारा रूल होते थे कोसल, कोसला या कोसल, ठीक है, ये लोग शकिया द्वारा, शकियाज द्वारा रूल्ड होते थे, ठीक है। विच इज द कैपिटल ऑफ शकियास? अब कौशल जो हम लोगों ने देख लिया कि शकियास द्वारा रूल होते, तो अब शकियास जान लेते कौन थे, कहाँ थे। कैपिटल ऑफ शकिया कौन था? शकिया वे एंशिएंट क्लैन, वो भी एक जनजाति थे, इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल। क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि गौतम बुद्धा भी उसके मेंबर थे, ठीक है। और तो यहाँ पे कैपिटल देखते थे, शकिया का कौन सा कैपिटल है? उज्जैन, कोसला, अवंती, कपिल वस्तु। इसमें से कोई दिख रहा है आपको? तो आंसर इज कपिल वस्तु, उसका कैपिटल था शकियास का। और माना जाता है कि कपिल वस्तु में ही फादर मदर ऑफ गौतम बुद्धा थे, और यही बर्थ प्लेस है गौतम बुद्धा का। तो शकियास इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौतम बुद्धा से उनका ये जगह का काफ़ी गहरा कनेक्शन है, ठीक है। और शकिया किसको रूल करते थे? कोसला, कोसला में उनका थोड़ा सा रूल वो करते थे मिलके, ठीक है, किंग के साथ। नेक्स्ट जाते हैं, सो विच महाजनपदा वॉज नोन फॉर द अफगानिस्तान रीजन? अफगानिस्तान रीजन में हमने मैप में भी देखा था कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में दो थे, तो चेक कर लेते हैं। मगध तो नहीं हो सकता, गंधार, अवंती, कोसला। सो द आंसर वुड बी गंधार। गंधार और कंबोज ही नॉर्थ वेस्ट में दिखाई दे रहे थे, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ थे। तो अब अफगानिस्तान की तरफ गंधार था, अफगानिस्तान, कंधार जो है अफगानिस्तान की तरफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट लैंग्वेज वाज प्राइमरीली यूज्ड इन महाजनपद? महाजनपद में कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे? अब संस्कृत, पाली,
संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल। सो द आंसर इज प्राकृत लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज रिटन इन प्राकृत? अब प्राकृत लैंग्वेज वो लोग यूज करते थे, तो इसमें से कौन सा प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है? वेदास, धम्मपदा और ये धम्मपद, महाभारत, रामायण। सो द आंसर इज धम्मपद। धम्मपद जो है इस लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। Who was the head of the state in a typical महाजनपदा? तो प्रेसिडेंट हुआ करता था, इज इट प्रेसिडेंट, राजा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर? से इजी क्वेश्चन है बहुत। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सब तो नहीं होते थे, राजा ही होते थे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। So the next question is, who was the founder of the Mauryan Empire who succeeded the Mahajanpada? तो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? अभी तो हम लोग मगध पे देख रहे थे, महाजनपदा मगध। वही महाजनपदा मैंने बताया था जाके बाद में मौर्यन एम्पायर का रूप ले लेता है। तो इसमें से कौन से थे जिन्होंने फाउंड किया था? तो नाम से ही पता चल रहा है, तो सबसे बड़े पहले थे चंद्रगुप्ता मौर्य। So the answer is going to be Chandragupta Maurya. So the next question is, which Mahajanpada was situated in the eastern part of India? बताया था मैंने, ऊपर का हिस्सा को नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ, साउथ, और इस तरफ राइट हैंड के तरफ वाला हिस्सा को ईस्ट बोलेंगे। तो ईस्ट की तरफ आता था आपका कौन सा? मगध, कोसाला, मगध, गंधार या अवंती। सो ईस्ट की तरफ आता था आपका सबसे ईस्ट कौन? इस सब में तो सबसे ईस्ट पड़ रहा मगध, पटना, बिहार, ठीक है। सो मगध सबसे ईस्ट पड़ रहा है। सो ये हमारा लास्ट स्लाइड है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ रह गए थे तो मैंने इसमें डाल दिया है। बिंबिसार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी है। ये फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी है। गौतम बुद्धा के समय के थे बिंबिसार भी, ठीक है। इन्होंने प्रिंसेस कोसला की प्रिंसेस से शादी किया था, जो कि कोसल किंग प्रसेनजीत की बहन थी। लिच्छवी की प्रिंसेस से भी शादी किया था, ठीक है। और काशी इनको दौरी में मिला था, मतलब दहेज में मिला था प्रसेनजीत से। एक इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि उन्होंने अपने एक फिजिशियन को जीवाका को भेजा था उज्जैन में, ठीक है। जीवाका नाम था वो फिजिशियन का, उसको उज्जैन भेजा था जब अवंती के किंग प्रद्योता सफ़र कर रहे थे जॉन्टिस से। तो अपने ये खुद के फिजिशियन को भेजा था वहाँ पे उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। और लास्ट है कि ये इन्होंने सिटी ऑफ राजगृह को बिल्ड किया था और इसको ही पहला कैपिटल बनाया था। सो ये रहा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरे वीडियो का। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू।